हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारत के तटवर्ती क्षेत्रों के बारे में देखेंगे। तटवर्ती क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पश्चिमी घाट और दूसरा है पूर्वी घाट। लेकिन हम आज पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पश्चिम की तरफ पीले रंग में पूरा ऊपर से लेके यहाँ के कमोरिन तक का जो हिस्सा है ये पश्चिमी घाट में विभाजित किया गया है। पश्चिमी घाट, पहले तो हम लोग जानेंगे कि पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ कैसे। पश्चिमी घाट का निर्माण गोंडवाना क्रम की चट्टानों के टूटने से कगारनुमा संरचना के रूप में हुआ। जैसे ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें थी, इनके बीच में तनाव मूलक बल के वजह से भ्रंशन की प्रक्रिया हुई, जिसके बाद ये पश्चिमी घाट के रूप में हमारे सामने आया। पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी घाट से पश्चिम की तरफ जाने पे इनका ढालान क्या है, तीव्र हो जाता है, तीव्र ढाल वाले होते हैं। और ये तीव्र ढाल सिर्फ गोंडवाना क्रम की चट्टानों के टूटने से हुआ है। पश्चिमी घाट के पूर्व की तरफ जाने पे इनकी तीव्रता क्या होती है, कम हो जाती है, यानी ढलान समतल की तरफ दिखाई देने लगता है। अब हम लोग इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है ये देखेंगे। तो पहले तो सह्याद्री होती क्या है। पश्चिमी घाट से लगे हुए पर्वतीय क्षेत्रों को हम लोग सह्याद्री बोलते हैं। ये पश्चिम घाट है। पश्चिमी घाट से ये जो आपको पीले रंग में दिखाई दे रहा है चौड़ी पट्टी, इनको हम लोग सह्याद्री बोलेंगे। और ये सह्याद्री जो है, सह्याद्री को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है तक हुआ है। तो पश्चिमी घाट का विस्तार यहाँ ताप्ती नदी से लेके कन्याकुमारी के केप कमोरिन तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। और सह्याद्री, जैसा कि हमने आपको बता दिया, सह्याद्री को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है नॉर्थ सह्याद्री, जिसे उत्तरी सह्याद्री बोलते हैं। दूसरा है सेंट्रल सह्याद्री, जिसे मध्यवर्ती सह्याद्री बोलते हैं। और थर्ड है साउथ सह्याद्री या फिर दक्षिणी सह्याद्री। अब उत्तरी सह्याद्री की सीमा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो उत्तरी सह्याद्री के उत्तर में यह है ताप्ती नदी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये गोवा के पास एक नदी निकलती है जिसको हम लोग मांडवी नदी बोलते हैं, मांडवी नदी। तो ताप्ती नदी से लेके मांडवी नदी के बीच में जिस सीमा का विस्तार हुआ है, जिस सह्याद्री का विस्तार हुआ है, उसे हम लोग नॉर्थ सह्याद्री कहते हैं। और दूसरा है मांडवी नदी से लेके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीलगिरी पर्वत। मांडवी से लेके नीलगिरी तक के बीच में जिस जो सह्याद्री है, यहाँ पे लिखा हुआ सेंट्रल सह्याद्री यानी मध्यवर्ती सह्याद्री। फिर नीलगिरी से लेकर केप कमोरिन तक की सह्याद्री जो है वो है दक्षिणी सह्याद्री। अब तो हमने देख लिया सह्याद्री के बारे में। फिर अब देखेंगे कि नॉर्थ सह्याद्री से जो जो तट लगता है उनको क्या बोलेंगे। तो नॉर्थ सह्याद्री से लगा हुआ तट जो है वो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। फिर मध्यवर्ती से लगा हुआ जो क्षेत्र है वो है कर्नाटका तट, यहाँ पे जो है कोंकण तट। और थर्ड है जाएगा ये मालाबार तट।